श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनि सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करणम श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। सुंदर सा जी। आकाशी महल कितने लंबे चौड़े चबूतरे पे आया है? लंबे चौड़े चबूतरे आज 33,333 माता जी। नहीं। लंबाई चौड़ाई नहीं। 44,000। चांदनी आई है अपनी 1,33,333 कोस की। उसके ठीक मध्य हिस्से में 44,000 कोस का कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। अब आकाशी महल में कितनी हवेलियों की कितनी हारें आई हैं? 13 हवेलियों की 13 हारे। हाँ जी, 13 की 13 हवेलियां, 169 हवेलियां आई हैं। हाँ, 169 हवेलियां। और जो सीधे 1000 भूम तक गई हैं। हाँ, चारों दिशा में 5 पहल के गोल गुर्ज आए हैं। गुर्ज का एक पहल 600 कोस का है। हाँ जी। ठीक मध्य की हवेली है वो कितनी लंबी चौड़ी आई है? ठीक ये जो मध्य की हवेली है 3600 मंदिर की लंबी, 3600 मध्य की हवेली सबसे 3600 कोस। छत। और चारों दिशा में 4 दरवाजे हैं जिनके दाएं बाएं चबूतरे हैं। चबूतरे ही है ना? हाँ, चबूतरे जो चौखटे गुर्जों के रूप में भूम दर भूम ऊपर जाते हैं। आकाशी महल को गुर्जों की शोभा आई है, वो कुल कितने गुर्ज है और कैसे? एक दिशा के 26 गुर्ज, चारों दिशा के 104 और 4 कोनों के 108। हाँ जी। और 12 चौक 48 ये त्रिपोली के गुर्ज हो जाएंगे। अब आते हैं चांदनी पर। ये चांदनी की शोभा घेर कर तो भूम भर ऊंची दीवार उठी। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा और चबूतरे को घेर कर बेशुमार बाग बगीचे। चबूतरे के नीचे एक शोभा आती है, वो क्या है? चारों कोनों से पानी निकलता। खजाने के ताल से जो स्तून आ रहा है, ताल से आज इसके चबूतरे के चारों कोनों से पानी निकलता है। हाँ, इस स्तून के नीचे वो जल का स्तून जो है ना, वो इस चबूतरे के नीचे आके फूटता है। जो खजाने के ताल से जल का स्तून चला आ रहा है 2000 भूम नीचे इस चबूतरे के नीचे फूटता है और चारों कोनों से जल के पूर निकलते हैं। बंगला जी में चले ये इस नक्शे में देखिए, ये तो पुखराज का निशान है, पुखराज की तरहटी का, और ये निशान है बंगला की तरहटी का। पुखराज और बंगला को जोड़ने के लिए ये चौबच्चा आया है, कुंड की शोभा आई है। इसको खड़े दृश्य में देखते हैं। ये देखिए पुखराज और ये बंगला जी, इन दोनों को जोड़ने के लिए जैसे ये घाटियों के बीच में आया ना कुंड, कुल दोनों घाटियों की तरफ, ऐसे ही ये कुंड पुखराज और बंगला जी को जोड़ने के लिए आया। पुखराज तो गुलाई में है, पुखराज की शोभा गुलाई में घूम रही है, और ये आया चौरस बंगला जी का। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए इस कुंड की शोभा हुई है। 200 कोस का कुंड है, कुंड को घेर कर 900 की शोभा आई है। कुल 400 कोस की जगह में इस कुंड की शोभा आती है। और ये कुंड तीनों तरफ आए हैं, दोनों घाटियों की तरफ भी इस कुंडों की शोभा आई है। इधर की तरफ का कुंड दिखाई नहीं दे रहा, जैसे घाटियों में कुंड है ना, ठीक ऐसे इन दोनों के मध्य कुंड की शोभा आई है। पुखराज की चारों दिशाओं में कुंड आए हैं, 3 कुंड तो चबूतरे पर आए हैं और दक्षिण दिशा, हाँ, एक नीचे आया है। हाँ, तो जैसे ये देखिए, ये पुखराज और ये घाटी, इन दोनों को जोड़ने के लिए कुंड की शोभा है ना, इस तरह से यहाँ पर और इसको जोड़ने के लिए भी कुंड की शोभा आई है। दोनों के बीच में एक कुंड आया है। इस नक्शे से देखें, ये गुलाई में जा रहा है पुखराज, एक हाथ के साथ कुंड मिलान करता हुआ है। इस एक हाथ से इनका मिलान बंगला जी से हो गया है। ये घेर कर पुखराज का निशान,
पुखराज की ये पहल, ये एक पहल की शोभा है, पुखराज का पूर्व दिशा का, ठीक मध्य पूर्व दिशा का पहल। इस पहल के साथ लगता हुआ ये कुंड आ गया। 200 कोस का कुंड, 50 कोस की रोंस आ जाएगी, 50 कोस की घेर कर पाल आ जाएगी। अब इस कुंड ने इधर बंगला जी के साथ एक रूप मिलान कर लिया। तो यहाँ से अगर पुखराज के 1000 हाथ चबूतरे पर हैं तो इन कुंड से होकर बंगला जी के चबूतरे पर आ सकते हैं। ऐसे ही पुखराज की तरहटी में है तो ये देखिए दरवाजा, इन दरवाजे से आएंगे और ये कुंड की यहाँ पर अपने को तरहटी में दीवार नजर आएगी और इस तरह से घूमकर इधर बंगला जी की तरहटी में आ जाएंगे। तो सबसे पहले इस कुंड की शोभा देखते हैं जो पुखराज और बंगला जी को जोड़ रहा है। यहाँ पर 200 कोस की लंबी चौड़ी तरहटी में जब खड़े हैं, पुखराज की तरहटी में हैं और इन दरवाजे को पार कर इस जगह आते हैं तो यहाँ पर अपने को 200 कोस की लंबी चौड़ी दीवार नजर आएगी। तरहटी में जल के दर्शन अपने को नहीं होंगे, जल के दर्शन चबूतरे पर हो रहे हैं। यहाँ पर है तो यहाँ अपने को चारों तरफ घेर की दीवार ही नजर आ रही है तरहटी में। तो यहाँ से दरवाजे से भीतर आए, इस तरह से अपने को गलियां मिल जाएंगी, रोंसे मिल जाएंगी, इधर घूमे, ऐसे घूम के इधर और इस तरह से अपने को बंगला जी में आना है। जैसे इधर की तरफ घूमे, उत्तर दिशा में घूम गए, फिर इधर की तरफ और इधर वापस दक्षिण दिशा में घूमकर यहाँ पुणे अपने को दरवाजा मिल जाएगा। उस दरवाजे से पार होके बंगला जी की तरहटी में आ जाएंगे। जैसे ये दरवाजा है ना, इधर तरहटी में भी दरवाजा है, ये दोनों की तरहटी का निशान है। ये पुखराज की तरहटी, ये बंगला की तरहटी। तरहटी से तरहटी में अपने को आना है तो इन दरवाजे को पार करेंगे, अपने को रास्ता मिलता जाएगा और यहाँ पे पुणे एक दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे को पार करते ही इस बंगला जी की तरहटी में खुद को देखेंगे। और जब इन चबूतरे पर आते हैं, जैसे हजारा चबूतरे की शोभा देखी था, जब ठीक मध्य 44,000 कोस का चबूतरा था, ये चबूतरे पर आए तो यहाँ पे ये कुंड प्रकट हो जाएगा। तो कुंड की रोंस से होते हुए, जैसे यहाँ घाटी में चले जाएंगे, ऐसे कुंड की रोंस से होते हुए बंगला जी के चबूतरे पे आ जाओ। नीले रंग में तो पुखराज का चबूतरा, हाँ और ये जी, देखिए बंगला जी की तरफ एक कुंड की शोभा आई है। हाँ जी, आई है, बिल्कुल आई है, ये तो नीचे ये, आ रही है। हाँ, पुखराज और बंगला जी दोनों को जोड़ने के लिए कुंड की शोभा आई है। ये तो हाँ चबूतरे जी, हाँ पर जी, शोभा हुई। जब इसकी शोभा तरहटी में देखते हैं, तरहटी में देखते हैं, जब हम तरहटी में हैं, पुखराज की तरहटी में है, खुद को महसूस करें पुखराज की तरहटी में और पूरब वाले हांस में आ जाए। पुखराज का जो पूरब दिशा का हांस है, यानी बंगला जी की तरफ का जो हांस है, वहां पर देखेंगे अपने को यहाँ पर एक दरवाजा मिलेगा, बहुत सुंदर बड़ा दरवाजा। उस दरवाजे को पार करेंगे तो यहाँ पर 200 कोस की दीवार अपने को नजर आएगी। ये देखिए कुंड लिखा भी हुआ है, कुंड की शोभा, क्योंकि कुंड जो प्रकट हो रहा है चबूतरे पर हो रहा है। यहाँ पे अपने को तरहटी में चारों तरफ घेर की दीवार की शोभा नजर आएगी। तो इस तरह से दीवार के साथ चलते चलते इधर जो बंगला जी की तरफ दरवाजा खुल रहा है, उस दरवाजे को पार करके अपने को बंगला जी की तरहटी में आना है। अगर तरहटी से आना है तो ये तरहटी से तरहटी में आने की शोभा हुई। और आप महसूस करो कि आप पुखराज की तरहटी में हो, पुखराज पार की तरहटी में हो। सीढ़ी वाली रोज, बगीचों की शोभा, आगे बंगलों की शोभा, खजाने का ताल। अब उसकी पूर्व दिशा में आप आ गए। पुखराज की पूर्व दिशा का जो मध्य हांस आया है, ठीक पूर्व दिशा का हांस है ये। इस हांस में आपको एक बड़ा दरवाजा मिलेगा। बाकी हांसों में तो देखो भोंबर की सीढ़ियां चढ़ रही हैं, ये देखिए घेर कर भोंबर की सीढ़ियां चढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे अपने को दरवाजा मिलेगा। उन दरवाजे को पार करोगे तो सामने ये दीवार नजर आ जाएगी, 2 भोम की ऊंची, जो तरहटी से जाके लगी है। इन दीवार के साथ साथ चलते हुए आप बंगला जी में एंटर कर जाओगे, बंगला जी की तरहटी में। तो बंगला जी की तरहटी में एक रास्ता तो ये हो गया आने का, और एक जिस तरह से पहले देखा था कि पुखराजी रोज से भूम भर ऊंची दीवार उठी, घेर कर पुखराजी रोज से भीतर की तरफ भूम भर ऊंची दीवार उठी। हांस हांस पर गुर्जों की शोभा आ गई, हांस हांस पे गुर्जों की शोभा। बड़ा करके दिखाती हूँ, ये देखिए गुर्जों की शोभा।
गुर्जों के दोनों तरफ से सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ गई और 2 गुर्जों के मध्य में दरवाजा, जिससे सीढ़ियां तरहटी में उतर गई। बिल्कुल पुखराज की तरह शोभा है। ये देखिए तरहटी में उतरती सीढ़ियां। पुखराज में भी यही शोभा देखी थी ना कि हांस हांस पे गुर्ज आए हैं और 2 गुर्जों के मध्य सीढ़ियां तरहटी में उतरी हैं। इसी तरह से यहाँ भी शोभा आई है जी का चबूतरा। हांस हांस पर ये पीले रंग में गुर्ज दिखा रखी हैं। इन गुर्जों से तो सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं और 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा आया है, उन दरवाजों से सीढ़ियां तरहटी में उतरी हैं। तो यहाँ से भोम बर की सीढ़ियां उतरकर तरहटी में आ गए। सबसे पहले देखेंगे तरहटी में जब सीढ़ियां उतर कर आएंगे तो यहाँ पर सीढ़ी वाली रौंस लाल रंग में दिखा रखी है। सीढ़ी वाली रौंस ये भी 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई लिए है। ग्रिड 4 लाख कोस की आई है। पुखराज गोलाई में था, ये चौरस है। ठीक उसी तरह से हांस हांस पे गुर्जों से सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं और 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा, जिनसे भोंबर की सीढ़ियां तरहटी में उतरी हैं। अब सीढ़ी वाली रोंस पार करेंगे। आगे 3 सीढ़ी उतरकर ये जो पर्पल रंग में है बगीचे की रोंस में आ जाएंगे। घेर कर बगीचे की सुंदर रोंस विशालता लिए रोंस। इन रोंस पर सुंदर बैठकों की शोभा, स्थान स्थान पर सिंहासन कुर्सियों की शोभा। आगे 38 हार बगीचों की शोभा आ गई। ये 1 हार दिखा रखी है, ऐसे 38 हारें। पुखराज में 52 हारें थी, यहाँ पर 38 हारें। 1 हांस में बगीचा हुआ, नहरें चबच्चों की शोभा हुई। ठीक मध्य में एक फील पाए की शोभा आई है। पुखराज में भी इसी तरह से फील पाए की शोभा आई थी। 38 हार ये बगीचे पार करेंगे तो पुनः बगीचों की रोंस। उसके आगे कमर भर ऊंची आ जाएगी मोहलातों की रोंस। घेर कर 39 हार मोहलाते। चौरस हवेली जैसे आती है रंग महल में, ठीक वैसी शोभा। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, चबूतरों की शोभा। घेर कर मंदिर, 1 थम की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। ये 1 हार दिखा रखी है घेर कर, ऐसे 39 हारें। और यहाँ पर पूर्व पश्चिम 2 दिशा में नहरों की शोभा आई है। अब इन मोहलातों को पार करते हैं तो मोहलातों की रोंस से 3 सीढ़ी उतर कर आएगी ताल की पाल की रोंस। ये घेर कर जो पाल की रोंस है, फिर ताल रोंस और आगे कमर भर गहरा जल चबूतरा। जल में डूबे जल चबूतरे की शोभा, ताल रोंस की शोभा और पाल की शोभा, 3 चीजें यहाँ नजर आती हैं। जल के पास ये देखें, ये घेर कर ये तो जल चबूतरे का निशान आ रहा है। जल चबूतरे पर चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरती नजर आ रही हैं। ये जो पहली रोंस है ये ताल रोंस, यानी बिल्कुल जल के लेवल में, और ये जल से 3 सीढ़ी ऊंची, और ये मोहलातों की रोंस। इस तरह से तरहटी की सुंदर शोभा आई है। तरहटी की अगर शोभा पुखराज की याद है तो इसको समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पुखराज की तरह ही तरहटी आई है। जो सीढ़ियां हैं ये ऊपर चबूतरे पे चढ़ने के लिए हैं। 2 गुर्जों के मध्य में ये दरवाजा है, इससे तरहटी में उतरना है। अब इसमें देखो तरहटी में उतर रहे हैं। ये अब इन दरवाजे से भीतर गए, तरहटी में उतरती सीढ़ियां। बगीचों की शोभा, मोहलातों की शोभा, ठीक मध्य ताल की शोभा। अब इसके देखे बंगला जी के पूरब में भी यहाँ पर सीढ़ियां नहीं आई, दरवाजे आए हैं, क्योंकि इन दरवाजों से अपने को चलना है अदबीज के कुंड में। यहाँ से बंगलों की तरहटी से अदबीज के कुंड की तरहटी पे जाना है तो अपने को पूर्व दिशा में दरवाजे मिल जाएंगे। 2 गुर्जों के मध्य में दरवाजा, उन दरवाजे से सीढ़ियां उतरती हुई। सबसे पहले सीढ़ी वाली रोंस पर आए, आगे ये बगीचों की रोंस और फिर बगीचों के मध्य फील पाए की शोभा। ठीक मध्य ताल की शोभा, ताल को घेर के ताल रोंस, पाल की शोभा, जल चबूतरे की शोभा और पूर्व पश्चिम नहरों की शोभा। हाँ जी, पहले हमें ना गुर्जों के बीच में जो दरवाजे आ रहे हैं उनसे होमबर की सीढ़ियां उतर के सीढ़ियों वाली रोज पे आएंगे। उसके बाद 3 सीढ़ियां उतर के हम बगीचों की रोज में आएंगे। उसके बाद बगीचों की 38 हारें आएंगी। 1000 हाथ में बगीचों की
38 हारे, जिसमें 2 भौम ऊंचे फील पायों की शोभा रहेगी। हाँ हाँ जी। उसके बाद रोज, उसके बाद 3 सीढ़ियां ऊंचे महलातों की रोज, उसके बाद महल आएंगे, महलों की 39 हारें, फिर उसके बाद उतर के जो जाने का ताल आया, ताल की पाल आएगी, पाल रोज आएगी, फिर 3 सीढ़ियां नीचे उतर के जल रोज आएगी, और फिर 3 सीढ़ियां नीचे उतर के वो आ जाएगा ताल, जिसमें 3 सीढ़ियां नीचे उतर के जल चबूतरा आ जाएगा। चबूतरा, और हाँ। इसमें पूरब और पश्चिम में 2 नहरें आई, उसमें 4 नहरें थी, इसमें 2 नहरें ही 2 आई। नहरें आई हैं, बहुत सुंदर। पर यहाँ इसको खजाने का ताल नहीं बोलते, यहाँ पे इसको ताल बोलेंगे सिर्फ। शोभा मतलब है खजाने का इसमें, ताल ठीक सिर्फ है जी। पुखराज में बोलते हैं, हाँ जी। क्योंकि पूरे पुखराज में जो जल का जो है वो सिर्फ खजाने के ताल से ही हो रहा है। अभी जब जल उतरने की विधि करेंगे ना, तो संपूर्ण शोभा खजाने के ताल से है, तो यहाँ पर इसको सिर्फ ताल बोलेंगे। एक बार मैं शोभा कराती हूँ, आंख बंद करके उस शोभा को फील करने की कोशिश करें। गुम्बद जी में नमन करें और पुखराज के पूरब में बंगला जी की तलहटी में चलना है। तो पुखराजी रोज के भीतर अपने को भूम भर ऊंची दीवार नजर आएगी, बहुत ही सुंदर नूरमयी दीवार। हाँ, सांस पे गुर्जों की शोभा, गोल गुर्ज विशालता लिए। दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ी हैं, उन सीढ़ियों से चबूतरे पर जा सकते हैं। और उन दोनों के मध्य एक सुंदर दरवाजा, सुंदर बादशाही दरवाजा, बेशुमार शोभा लिए, स्वर्णिम आभा लिए दरवाजा। उन दरवाजे से भीतर गए तो सामने अपने को बहुत सुंदर सीढ़ियां उतरती नजर आई। विशालता लिए सीढ़ियां, दोनों ओर कठेड़ों की शोभा, सीढ़ियों पे सुंदर गिलम, बीच बीच में चांदों की शोभा भी आएगी। उन सीढ़ियों से उतर रहे हैं, घेर कर नजर करते हैं तो घेर कर सभी हाथों से उतरती सीढ़ियां, रंग बिरंगी नगों से, फूलों से सजी हुई सीढ़ियों की शोभा। सीढ़ियां उतरकर सीढ़ी वाली रोंस पर आए, उससे 3 सीढ़ी उतरकर बगीचे की रोंस पर आए। घेर कर बगीचों की रोंस की सुंदर शोभा। बेशुमार बैठ के इन बगीचों की रोंस पे फूलों की सुंदर बैठ के सजी हुई। आगे बगीचों की सुंदर शोभा। प्रत्येक बगीचे को देखेंगे तो चारों तरफ नहरों की शोभा, कोनों में चबच्चों की शोभा, एक एक चबच्चे से उठते बेशुमार फुहारे। कई फूलों के बगीचे तो कहीं धूप दलीचा, तो कहीं फल, तो कहीं अन्नों के बगीचे, सुंदर जैसे पूरा फूल बाग, नूर बाग, अनबन यहाँ पर उपस्थित हो गया हो। और बगीचों के मध्य फील पायों की शोभा, जो 2 भौम ऊंचे जाके तलहटी की छत से जाके लगे हैं। इन फील पायों में नूरी फील पाए, अच्छी विशालता लिए फील पाए, इनमें फलों का, फूलों के सबके प्रतिबिंब, सुंदर प्रतिबिंब इनमें झलकार करते हुए सुंदर नकाशी। बगीचों की सुंदर शोभा देखते हुए बगीचे पार किए तो पुनः बगीचे की रोंस। सामने 3 सीढ़ियां मिल रही हैं, इन सीढ़ियों को चढ़कर मौलातों की रोंस पर आ गए तो देखेंगे सीढ़ी वाली रोंस को छोड़कर सुंदर कठेड़ों की शोभा, आगे मोहलातों की शोभा, 2 मोहलातों के मध्य त्रिपोलिया। अब एक मोहलात के भीतर जाते हैं तो चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, दरवाजों के दोनों ओर चबूतरों की शोभा। भीतर गए तो घेर कर सुंदर मंदिरों की शोभा। एक नूरमयी गली, थम की हार, पुनः नूरमयी गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे पर सुंदर बैठ के घेर कर सुंदर थंबों की शोभा, उनमें हिंडोले। तो इस तरह से घेर कर मोलातों की शोभा, 2 मोलातों के मध्य त्रिपोली की शोभा। मध्य गली से मोलातों की शोभा देखते हुए मोहलाते पार करी, मोहलातों की रोंस पर आए। वहां से 3 सीढ़ी उतरकर ताल की पाल पर आए। ताल की पाल से 3 सीढ़ी उतरकर ताल रोंस पर आए। अब यहाँ पे एक सुंदर शोभा, मोलातों की रोंस से सीढ़ी उतरी ताल की पाल पर, ताल की पाल से सीढ़ियां उतरी ताल रोंस पर, और वहां से सीढ़ियां उतरी जल रोंस पर, जल चबूतरे पर। तो ये तीनों सीढ़ियां बराबर दोरी बंद, सीढ़ियों के सामने सीढ़ियां सुंदर शोभा देती हुई। सीढ़ी जहां से उतरी है वहां पर एक सुंदर द्वार हो गया तो द्वार के सामने द्वारों की शोभा।
और बाकी जगह सुंदर नूरमयी कठेड़े अपने को 3 कठेड़े यहाँ झलकार करते हुए। मोलातों की रोंस के आगे, ताल की पाल के आगे, ताल रोंस के आगे, क्योंकि जल के आगे भी कठेड़ा होगा और एक कठेड़ा अपने को जल चबूतरे में भी नजर आएगा। तो इस तरह से सुंदर शोभा, पूर्व पश्चिम नहरों की शोभा। नहरें भी विशालता ली हैं, 400 कोस की नहर, दोनों तरफ 250-250 कोस की ताल रोंस जल रोंस हो गई, फिर पाल की शोभा हो गई। तो पूर्व पश्चिम स्तर से नहरों की शोभा। तो इन तहरटी की सुंदर शोभा, जल चबूतरे पे उतरकर जल क्रीड़ा के सुख, इस तरह से तहरटी की सुंदर शोभा।